हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। देखो, अपना टॉपिक चल रहा था लाभ हानि, और लाभ हानि में हमने बेसिक पढ़ा था। आज हम उससे आगे चर्चा करते हैं। देखो, जो लाभ हानि है उसमें हमने पढ़ा था कि एक तो अपने पास क्रय मूल्य होता है, एक विक्रय मूल्य होता है, एक लाभ होगा और एक हानि होगी। ध्यान देना, आज हम इसको अलग अलग भागों में बांट के पढ़ेंगे। या हम इसके दो पार्ट बनाएंगे। एक पार्ट बनाएंगे जिसमें हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया गया हो, मतलब हम उन प्रश्नों पे चर्चा करेंगे जिसमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया गया हो। चलो, अब आप ये बताओ, अगर हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दे दिया तो फिर हमें क्या पूछ सकता है? या तो लाभ पूछेगा या हानि पूछेगा, या फिर लाभ परसेंट बताओ या हानि परसेंट बताओ। ऐसे ही अपने पास जो दूसरी टाइप होगी उसमें हम पढ़ेंगे कि जब लाभ या हानि का प्रतिशत दिया गया हो और उसके साथ हमें या तो क्रय मूल्य देगा तो विक्रय मूल्य पूछ लेगा, या विक्रय मूल्य देगा तो हमें क्रय मूल्य पूछ लेगा। अभी हमारी बात थी कि जब हमें क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य दिया गया हो, तो देखो यहाँ अपने पास कितने टाइप के प्रश्न बनते हैं वो देखते हैं। एक तो अपने पास आता है इसमें कि हमें मूल्य दिया गया हो, एक कंडीशन बनती है अपने पास कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की जो कंडीशन होगी ना, उसमें हमें सिर्फ संख्या देगा, संख्या या मात्रा। तीसरी जो कंडीशन होगी अपने पास, उसमें अपने पास मूल्य व संख्या दोनों दिए गए होंगे। चौथी जो कंडीशन होगी उसमें हम पढ़ेंगे जैसे अनुपात या गुणात्मक रिलेशन हो। और पांचवी टाइप हम ले सकते हैं विविध टाइप के प्रश्न, मतलब इनके अलावा जो बच जाएगा वो हम विविध टाइप में कर लेंगे। ऐसे ही अपने पास लाभ और हानि से संबंधित कुछ टाइप बनेंगी। ठीक है, तो एक बार हम इन पे चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो, जो मूल्य देगा ना, उसमें सीधा सीधा में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य देगा। एक वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये, विक्रय मूल्य 800 रुपये, तो प्रतिशत लाभ बताओ या प्रतिशत हानि बताओ। संख्या वाले प्रश्नों में क्या देगा हमें? जैसे हमें दे दिया कि 8 पेन खरीदकर उतने रुपए में 7 पेन बेच देता है, तो बताइए कितने रुपए का या कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा। ऐसे तीसरी जो टाइप है उसमें मूल्य और संख्या दोनों देता है। जैसे मान लो हमें क्वेश्चन दे दिया 2 रुपए में 5 की दर से खरीदता है और फिर उन्हें 1 रुपए में 2 के हिसाब से बेच देता है, तो बताइए कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा। जो गुणात्मक या अनुपात वाले क्वेश्चन है उसमें हमें जैसे दे देता है क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात 3:5 है, या मतलब और भी कुछ भी कंडीशन ऐसी देगा जिसमें हमें अनुपात देगा। या हमें दे दिया एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 4/5 गुना है, इस टाइप से देता है ना। और जो विविध टाइप के प्रश्न है उसमें फिर हम अलग अलग जो भी अपने पास जो बच जाएगा। तो देखो, अब हम पहली टाइप पढ़ लेते हैं और उसमें पढ़ लेते हैं कि क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य दिया गया हो। चलो ध्यान देना, एक बार थोड़ा सा हमने बेसिक में पढ़ा भी था इसके बारे में, फिर भी थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। जैसे हमें दे दिया एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपये तथा विक्रय मूल्य 720 रुपये, तो प्रतिशत लाभ या हानि बताओ।
ये क्वेश्चन दे दिया। चलो बताओ किस तरह से हल करेंगे। देखो यहाँ अपना जो क्रय मूल्य है वो कितना है 800 रुपये और विक्रय मूल्य कितना है 720 रुपये। अब देखो ये तो पता चल रहा है इसमें लाभ होगा या हानि होगी, बता सकते हो ना। देखो 800 में खरीदा और 720 में बेचा, मतलब कम में बेचा, और कम में बेचा तो उसको हानि होगी। और कितने की हानि हो रही है यहाँ 80 रुपये की, है कि नहीं। अब ये जो 80 की हानि है उसको हमें परसेंट में बदलना है। तो बताओ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100, और अपना आंसर हो जाएगा, देखो 0 से 0 कट गए, 8 से 80 कट जाएगा 10 बार, मतलब अपना आंसर आ गया 10%। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम ऐसा। जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया कि एक वस्तु को 1320 रुपये में बेचने पर, एक वस्तु को 1320 रुपये में बेचने पर 60 रुपये का लाभ होता है, तो बताइए उसे कितने प्रतिशत लाभ होता है। ये क्वेश्चन दे दिया। अब देखो थोड़ा सा समझना इसको ध्यान से। देखो उस वस्तु को बेचा कितने में 1320 में, और 1320 में बेचने पर उसे 60 रुपये का लाभ हो रहा है। चलो अब हम ये तो आइडिया लगा सकते हैं कि भाई अगर उसको 1320 में बेचा है और 60 रुपये का लाभ हुआ है, तो लाभ वाली कंडीशन में क्रय मूल्य कम होता है, और क्रय मूल्य किससे कम होगा, विक्रय मूल्य से। मतलब अपना जो विक्रय मूल्य है वो क्या है 1320, और इस 1320 से क्रय मूल्य कितना कम होगा 60 रुपये। तो देखो 1320 में से हम 60 कम कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा 1260 रुपये। और ये जो 1260 है ये अपना आया क्रय मूल्य। हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो देखो लाभ निकालना है, तो बताओ लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होगा, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। तो देखो यहाँ से अब इसको हल कर सकते हैं हम। बताओ लाभ कितना है 60, क्रय मूल्य क्या है 1260 और गुणा 100। इस प्रकार ये हल हो जाएगा। देखो हल करके देखते हैं। 0 से 0 कट गया, यहाँ से आगे अपने पास 6 से ये कितनी बार कट जाएगा 21 बार। 100 बटा 21 है, इसको हल करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 21 4 84, बच गए कितने 16 बटा 21, मतलब अपना आंसर हो गया 4 से 16 बटा 21%। कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अब हम बात करेंगे प्रश्नों पर। पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 180 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से 15 दर्जन खिलौने खरीदता है और कुल लागत का 1/15 भाग, देखो यहाँ भाग आएगा, कुल लागत का 1/15 भाग यातायात पर खर्च होता है और उन्हें 25 रुपये प्रति खिलौने के हिसाब से बेच देता है। तो बताओ उसे कुल कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा। अब ध्यान देना, वो जो व्यक्ति खिलौने खरीद रहा है वो किस हिसाब से खरीद रहा है, दर्जन के हिसाब से। और जब वो बेच रहा है ना उनको, तब वो बेच रहा है प्रति खिलौने के हिसाब से, मतलब एक एक खिलौना बेच रहा है, और जब खरीदा था तब दर्जन के हिसाब से खरीदा था। चलो एक बार तो हम यहाँ से ये देखते हैं कि उसका टोटल क्रय मूल्य क्या होगा, टोटल क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस बोल सकते हैं हम। अब देखो यहाँ से उसका जो टोटल क्रय मूल्य होगा वो अपने पास आएगा। देखो एक दर्जन का मूल्य है 180 रुपये और उसने खरीदी कितनी 15 दर्जन, तो 180 गुणा 15, और यहाँ अपने पास आ जाएगा 0 15 × 120 और 15 एकम 15 और 12
27, मतलब 2700 रुपये हो गए अपने पास। अब हम बात करें कि कुल लागत का 1/15 भाग यातायात पर खर्च हो जाता है। देखो उसका जो टोटल खर्चा था वो 2700 रुपये था, और इस 2700 का 1/15 भाग वो किस पर खर्च कर देता है, यातायात पर। मतलब ये जो खर्चा है वो उसकी लागत में जुड़ेगा। देखो हमने बात की थी कि जो अन्य खर्चा होता है वो क्रय मूल्य में शामिल होता है। तो चलो यहाँ से हम एक बार इसका खर्चा निकालते हैं। तो अपने पास देखो क्या आएगा, 15 से 270 कितनी बार कटेगा, 18 बार, और 18 इंटू 0 मतलब 180 हो गया, आगे 0 लगी हुई तो 180 रुपये उसने यातायात पर खर्च कर दिए। चलो अब हम बात करें आगे। तो देखो वह उन्हें 25 रुपये प्रति खिलौने के हिसाब से बेच देता है। एक बार ये बताओ कि उसका टोटल क्रय मूल्य या कुल क्रय मूल्य क्या होगा। भाई ये उसका क्रय मूल्य था और ये उसने अन्य खर्चा कर दिया, तो टोटल क्रय मूल्य क्या हो गया, 2700 प्लस 180, मतलब अपने पास आ गया 2880 रुपये। ये उसका क्रय मूल्य आ गया। अब हम बात करें इसके विक्रय मूल्य की। तो आप ये बताओ कि उसने जो खिलौने बेचे ना, वो उसने बेचे 25 रुपये प्रति खिलौने के हिसाब से। मतलब एक खिलौना उसने कितने में बेचा, 25 रुपये में बेचा। और अब हम बात करें कि उसके पास खिलौने कितने थे। तो देखो हमारे पास जो आ रहा था वो 15 दर्जन आ रहे थे। तो बताओ एक दर्जन में कितने खिलौने होते हैं, 12 है कि नहीं। और एक दर्जन में 12 खिलौने होते हैं, तो 12 को किससे गुणा कर देंगे हम, 15 से। तो अपने पास आ जाएगा 12 पंजू 60, 12 एकम 12 और 6 18, 180। ये आ गया अपने पास खिलौनों की संख्या। समझ में आ गया। अब जो खिलौनों की संख्या ही है उसको हम किससे गुणा कर देंगे, एक खिलौने के मूल्य से। तो अपने पास क्या जाएगा, टोटल विक्रय मूल्य। तो देखो अपने पास टोटल विक्रय मूल्य क्या आएगा, 25 को हम किससे गुणा करेंगे, 180 से। तो बताओ अपने पास आ जाएगा 0, 25 8 200, 25 एकम 25 और 20 45। ये आ गया उसका टोटल विक्रय मूल्य। अब हमें निकालना है कि कुल कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा। पहले तो ये देखो कि उसे लाभ कितना होगा। तो लाभ की बात करेंगे तो हम इनसे करेंगे। भाई ये उसका टोटल क्रय मूल्य है और ये उसका टोटल विक्रय मूल्य आ गया। तो देखो अपने पास जो लाभ हो रहा है वो कितना होगा। तो देखो हम 4500 में से कितने कम कर देंगे, 2880 रुपये। तो अपने पास जो लाभ आएगा 1620 रुपये। हो गया यहाँ तक, ये आ गया अपना लाभ। अब हमें निकालना है प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ निकालेंगे तो क्या करेंगे, 1620 बटा 2880 और गुणा 100। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे और इससे अपने पास जो आएगा वो आ जाएगा प्रतिशत लाभ या हानि। तो देखो इसका आंसर आ जाएगा अपने पास 56 सही 1/4%। कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन। अब देखो अगला जो टाइप थी अपनी वो थी कि संख्या से रिलेटेड प्रश्न, उसमें हमें सिर्फ संख्या दी गई होगी। चलो हम बात करते हैं। देखो जैसे अपना क्वेश्चन है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य हो तो प्रतिशत लाभ या हानि बताओ। तो देखो यहां अपने पास जो 15 और 18 दिखाई दे रहा है वो अपने पास मूल्य नहीं है। यहाँ क्या है,
इधर तो 15 वस्तुएं हैं और इधर भी 18 वस्तुएं हैं। तो देखो यहाँ से हम देखेंगे तो हम ये मान लें एक वस्तु का क्रय मूल्य x रुपए है, एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है x रुपए, और एक वस्तु की विक्रय मूल्य की बात करें तो वो है अपने पास y रुपए। समझ में आ रहा है? छोटा तरीका भी सीखेंगे हम, लेकिन एक बार इसका बेसिक सीख लेते हैं। चलो अब आप ये बताओ कि यहाँ अपने पास एक वस्तु का क्रय मूल्य x रुपए है, तो बताओ 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या होगा? 15x हो जाएगा, है कि नहीं? और ऐसे ही अपने पास विक्रय मूल्य की बात करेंगे तो बताओ कितनी वस्तुएं अपने पास? 18। तो 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या हो गया? 18y हो गया यहाँ तक। अब देखो आगे स्क्रॉल करेंगे तो हम x और y की वैल्यू एक तरफ ले लेते हैं और ये जो संख्यात्मक मान है वो दूसरी तरफ ले लेते हैं। तो देखो इधर x है, y को अगर इधर लेके आते हैं तो वो y नीचे आ जाएगा अपने पास। ऐसे इधर 18 है, ये 15 इधर जाएगा तो वो नीचे आ जाएगा, सॉरी 15 हो गया यहाँ तक। इसका मतलब ये हुआ कि जो वस्तु का क्रय मूल्य है वो तो 18 आ गया और वस्तु का विक्रय मूल्य है वो क्या आ गया? 15 आ गया। आ गया यहाँ तक समझ में? अब हम इसको करना चाहें तो देखो इसको हम पहले वाली टाइप की तरह बना लेंगे कि क्रय मूल्य अपने पास क्या आया? 18 और विक्रय मूल्य क्या आया? 15। तो बताओ लाभ होगा या नहीं? देखो देखिए यहाँ से क्रय मूल्य 18 है, विक्रय मूल्य 15 है, तो लाभ होगा या नहीं? 3 रुपए की हानि होगी। और इसको परसेंट बनाएंगे तो 3 बटा क्रय मूल्य नीचे आएगा और गुणा 100, इस तरह से अपना हल हो जाएगा 1/6। और 1/6 का परसेंट बनाते हैं तो अपने पास क्या जाता है? 16 सही 2/3%। देखो ये जो परसेंट है वो बहुत काम आने वाले हैं। अब जैसे क्वेश्चन को जल्दी करना है तो ये बहुत अपने लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे 1/6 आया और उसको हमें परसेंट में बदलना है तो 1/6 का प्रतिशत क्या होता है? अगर हमें आता है तो हम सीधा कर सकते हैं 16 से 2/3%। तो मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ आपको कि ये जो बट्टे वाले जो परसेंट थे ना, उनको आप एक बार फिर से देख लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा आगे। समझ में आया? चलो इसी का एक दूसरा तरीका और बताता हूँ मैं शॉर्टकट। जैसे यहाँ हमें दे रखा था 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य और 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो हम एक तरफ लिखेंगे क्रय मूल्य और एक तरफ लिख देंगे विक्रय मूल्य। और यहाँ जो ये 15 और 18 है ना, ये वस्तुओं की संख्या है और संख्या से जब मूल्य बनाते हैं तो हम इनको अपोजिट कर देते हैं। समझ में आया? जैसे यहाँ अपने पास जो क्रय मूल्य है उसके साथ कितनी वस्तुएं थी? 15 और विक्रय मूल्य में कितनी वस्तुएं थी? 18। तो जो 18 है वो तो आ जाएगा क्रय मूल्य की तरफ और जो 15 है वो चला जाएगा विक्रय मूल्य की तरफ, अर्थात ये उल्टा हो जाएगा। तो देखो अपने यहाँ क्रय मूल्य क्या आया? 18 और विक्रय मूल्य क्या आया? 15। अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं। बताओ कितने का लाभ या नहीं हुआ? 3/18 गुणा 100। इस तरह से अपने पास वही कंडीशन आ गई 1/6 गुणा 100 और 1/6 गुणा 100 क्या होता है? 16 सही 2/3%। समझ में आया होगा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं ऐसा। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विक्रेता जितने मूल्य में 170 पेन खरीदता है उतने में 150 पेन बेच देता है, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा? ये अपना क्वेश्चन। तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा? चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विक्रेता जितने मूल्य में 170 पेन खरीदता है उतने में 150 पेन बेच देता है, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा? अब देखो यहाँ क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जिक्र नहीं है, लेकिन प्रश्न को देखने से ये तो पता चल रहा है कि 170 पेन खरीदता है, 170 पेन खरीदता है मतलब क्रय मूल्य इधर, और उतने में ही 150 पेन बेचता है, 150 पेन बेचता है।
उतने में ही। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 170 पेनों का क्रय मूल्य होगा वो जो 170 का क्रय मूल्य आ रहा है वो ही 150 पेनों का विक्रय मूल्य होगा। समझ में आ गया यहाँ तक? अब तो हम कर सकते हैं आगे। बताओ कैसे करेंगे? भाई देखो अपने जो क्रय मूल्य आएगा वो बताओ क्या आएगा। हमने बात की थी थोड़ी देर पहले कि जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालते हैं तो संख्या का क्या कर देते हैं, अपोजिट। अर्थात ये 150 किधर आएगा, क्रय मूल्य की तरफ, और ये 170 किधर आएगा, विक्रय मूल्य की तरफ। ऐसा तो देखो हम यहाँ से भी कर सकते हैं, ये लाइन लिखने की जरूरी नहीं है। अगर हमें समझ में आ जाता है तो हम सीधा भी कर सकते हैं कि 170 पेन खरीदता है, खरीदने का मतलब क्रय मूल्य है, और उतने में ही 150 पेन बेचता है, मतलब जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य होगा वो तो बराबर होगा, और जो पेनों की संख्या है वो हमें अलग अलग दे ही रखी है, 170 और 150। अब बताओ यहाँ से हमारे पास जो क्रय मूल्य निकालेंगे, खरीदने का मतलब क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य हम निकालेंगे तो बताओ कितना आएगा, 150। ऐसे अगर विक्रय मूल्य निकालते हैं तो बताओ अपना मान क्या जाएगा, 170। हो गया यहाँ तक? अब हम इसको हल कर देंगे तो बताओ अपने पास जो इसका सॉल्यूशन होगा उसको करेंगे तो बताओ लाभ होगा या नहीं होगा। यहाँ देखो देखिए, खरीदा 150 में, बेचा 170 में, तो उसको फायदा हुआ। कितने का फायदा हुआ, 20 का। और अगर इस लाभ को परसेंट में बदलना है तो नीचे क्या आएगा, क्रय मूल्य, और गुणा में क्या लगा देंगे, 100। इस प्रकार अपना आंसर हो गया 2 और 3, 20 दूनी 40 बटा 3, और इसको हल करेंगे तो 13 सही 1/3%। ये आंसर आ गया। तो देखो जितना उतना क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, इस टाइप का क्वेश्चन हो तो हम इस तरह से हल कर देंगे। बस इतना ध्यान रखना कि जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य होते हैं, अगर जो संख्या होती है ना, संख्या से हम मूल्य बनाते हैं तो उनको अपोजिट कर देते हैं। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम ऐसा। देखिए अगला क्वेश्चन है, P खिलौनों का क्रय मूल्य। क्या दे रखा है, P खिलौनों का क्रय मूल्य, और वो बराबर किसके है, Q खिलौनों के विक्रय मूल्य के। हो गया यहाँ तक? अब ये देखो कि ये P और Q है ना, वो रुपए है या संख्या है। तो देखो ये खिलौनों की संख्या है, तो बताओ यहाँ से अगर हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालेंगे तो बताओ अपने पास क्रय मूल्य क्या आएगा, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, Q, और बताओ विक्रय मूल्य क्या आएगा, P। हो गया यहाँ तक? अब हमें कह रहा है कि प्रतिशत लाभ या हानि बताओ। देखो यहाँ अगर संख्या होती तब तो हम आराम से निकाल सकते थे कि क्रय मूल्य Q है और विक्रय मूल्य P है। अब यहाँ संख्या नहीं है, यहाँ तो Q और P की बात है। 150, 270, 340 ऐसा होता तो हम इसको निकाल सकते थे। अब हमें इसकी कंडीशन देखनी होगी। देखो यहाँ क्या दे रखा है, P बड़ा है Q से, मतलब P का मान है ना वो Q से ज़्यादा है। अगर P का मान Q से ज़्यादा है इसका मतलब यहाँ विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा है कि नहीं भाई। P अगर Q से ज़्यादा है और P क्या है, विक्रय मूल्य, तो बताओ विक्रय मूल्य किससे ज़्यादा है, क्रय मूल्य से। और जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा होता है तो बताओ लाभ होता है या नहीं होता है, तो लाभ होता है, ठीक है। और जब लाभ होता है तो कितने का लाभ होगा, वो लाभ होता है उनके अंतर के बराबर, अर्थात विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य निकाल देंगे। तो बताओ यहाँ हमारे पास जो लाभ होगा वो क्या होगा, P माइनस Q, मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यहाँ तक समझ में आ गया? अब हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि प्रतिशत लाभ बताओ, प्रतिशत लाभ बताओ। और प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ, देखो मैं वही आंकड़े लिख रहा हूँ। लाभ का मान क्या है अपने पास, P माइनस Q, तो लाभ बटा नीचे क्या आएगा, क्रय मूल्य।
और गुणा 100, ये अपना आंसर हो गया। देखो कोई भी क्वेश्चन होता है वो हार्ड नहीं होता है, बस कंडीशन ये है कि हम उसको समझ नहीं पाते हैं या उसको देख के घबरा जाते हैं कि यार यहाँ तो पी और क्यू है, अब कैसे करेंगे। चलो नेक्स्ट जो अपनी टाइप है वो थी मूल्य और संख्या दिया गया हो, है कि नहीं। तो उस टाइप के कुछ क्वेश्चन हम हल करते हैं। अब देखो एक एग्जाम्पल हम समझते हैं जिसमें मूल्य भी दिया गया हो और संख्या भी दी गई हो। जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया कि एक दुकानदार 2 रुपए में 5 की दर से कुछ टॉफी खरीदता है, कुछ टॉफी खरीदता है और उन्हें 3 रुपए में 7 की दर से बेच देता है, तो बताइए कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा। ये क्वेश्चन दे दिया। अब एक बार इस प्रश्न को ध्यान से समझना। 2 रुपए में 5 की दर से खरीदता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो टॉफ़ी थी वो 5 टॉफ़ी वो 2 रुपए में खरीद रहा है। 5 टॉफ़ी कितने में खरीद रहा है? 2 रुपए में। तो बताओ एक टॉफ़ी का क्रय मूल्य क्या आएगा? एक टॉफ़ी का क्रय मूल्य हो जाएगा 2/5। ये आ गया उसका क्रय मूल्य। भाई खरीद रहा है तो क्रय मूल्य होगा। अब हम बात करें विक्रय मूल्य की, तो देखो जो विक्रय मूल्य होगा वो भी हम एक टॉफ़ी का निकालेंगे और यहाँ 7 टॉफ़ी कितने में खरीद रहा है? 3 रुपए में। तो बताओ एक टॉफ़ी कितने में खरीदेगा? 3/7 में। हो गया यहाँ तक। ये जो मूल्य आया वो एक टॉफ़ी का आया और ये जो मूल्य आया वो भी एक टॉफ़ी का आया। अब देखो हमने पिछले टॉपिक में बात की थी कि जहाँ अपने पास बट्टे वाली कंडीशन होती है तो उसमें बट्टे को हटा देते हम। तो देखो यहाँ अपने पास जो कंडीशन है वो अपने पास की एक टॉफ़ी 2/5 रुपए में खरीद रहा है और इधर एक टॉफ़ी 3/7 रुपए में खरीद रहा है। तो हम यहाँ देखें कि वो जो टॉफ़ी थी उनकी संख्या क्या हो सकती है। तो हम जो टॉफ़ियों की संख्या है वो इस प्रकार की लें कि अपने पास 5 और 7 ये नीचे वाली संख्या है ना, ये कट जाएँ उससे। तो देखो ऐसी संख्या लेने के लिए हम क्या करेंगे? 5 और 7 का एलसीएम लेंगे। तो बताओ 5 और 7 का एलसीएम क्या आएगा? 35। अब हम ये मान के चलें कि अपने पास 35 टॉफ़ियाँ हैं। कितनी टॉफ़ियाँ हैं? 35। और यहाँ एक टॉफ़ी का क्रय मूल्य क्या है? 2/5। तो बताओ 35 टॉफ़ियों का अगर क्रय मूल्य निकालेंगे तो अपने पास क्या होगा? 2/5 गुणा 35 और इसको करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 7 दूनी 14। हो गया यहाँ तक। ऐसे इधर हल करेंगे तो देखो यहाँ भी अपने पास जितनी टॉफ़ी खरीदेगा उतनी ही बेच रहा है वो। तो देखो यहाँ हम बात करें तो बताओ एक टॉफ़ी का विक्रय मूल्य क्या था? 3/7 और हमें कितनी टॉफ़ियों का निकालना है? 35 का। तो बताओ 35 टॉफ़ियों का विक्रय मूल्य क्या होगा? 7 पंजू 35, 5 तिये 15। देखो यहाँ से हम इसका जो मतलब समझेंगे वो ये होगा कि 35 टॉफ़ियाँ उसने कितने में खरीदी? 14 रुपए में। और 35 टॉफ़ियाँ उसने बेची कितने में? 15 रुपए में। तो बताओ उसको यहाँ कितने रुपए का लाभ या नहीं हो रहा है? 1 रुपए का लाभ हो रहा है। ठीक है। अब एक बार और समझना इस प्रश्न को। यहाँ जो 1 रुपए का लाभ है, हमारा जो क्वेश्चन है वो लाभ परसेंट है। तो देखो लाभ परसेंट निकालेंगे तब तो हम कर लेंगे लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। तो अपना आंसर क्या जाएगा? 1/14 गुणा 100 कर देंगे इस तरह से हल। लेकिन कई बार क्या होता है, यहाँ हमें ये जो क्वेश्चन है ना, अब देखो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। यहाँ कई बार क्या होता है, ये जो प्रश्न है
तो कितने प्रतिशत लाभ होता है उसकी बजाय हमें यहाँ दे देता है यदि उसे 15 रुपए का लाभ होता है तो कितनी टॉफियां खरीद कर बेची। यदि उसे 15 रुपए का लाभ होता है तो कितनी टॉफियां खरीद कर बेची या कितनी टॉफियों का सौदा किया, ऐसा प्रश्न दे दिया। अब वापस आ जाओ अपने सॉल्यूशन में। देखो हमारा जो सॉल्यूशन था ना वो यहाँ तक इस तरह से था कि यहाँ अपने पास क्रय मूल्य क्या आया था 14 रुपये, विक्रय मूल्य क्या आया था 15 रुपये, तो अपने पास यहाँ से पता चल गया कि लाभ कितना हो गया 1 रुपये। लेकिन ये जो सारी कंडीशन है वो कितनी टॉफियों पर है 35 पर। इसका मतलब ये हुआ कि जो 1 रुपये का लाभ होता है ना वो 1 रुपये का लाभ होगा 35 टॉफियाँ खरीद कर बेचने पर। अब हमें जो लाभ है वो चाहिए 15 रुपए का, तो देखो 1 रुपये का लाभ हो रहा है 35 टॉफियों पर। तो बताओ अगर 15 रुपये का लाभ चाहिए या बताओ 2 रुपये का लाभ चाहिए होता तो 70 टॉफियाँ होती। अगर 3 रुपये का लाभ चाहिए होता तो 35 का 3 गुना मतलब 105 टॉफियाँ होती। तो हमें जो लाभ चाहिए वो 15 रुपये का चाहिए, और 15 रुपये का अगर लाभ निकालना है तो 35 को किससे गुना कर देंगे 15 से, और अपना आंसर आ जाएगा 15 5 75 और 15 3 45 और 7 52। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसे 15 रुपये का लाभ होता है तो वो कितनी टॉफियों का सौदा करता है 525 टॉफियों का सौदा करता है। समझ में आया। अब देखो आपको मैं ये बता दूं कि अगर परसेंट लाभ या हानि तक ही सीमित रहता है ये क्वेश्चन कि प्रतिशत लाभ बताओ या प्रतिशत हानि बताओ, तो इस प्रश्न को हम इजीली कर सकते हैं। जैसे अपने पास जो क्रय मूल्य आया था वो हमने क्या निकाला था 2/5, ठीक है, और जो विक्रय मूल्य आया वो क्या आया था 3/7 हो गया। अब हम इसको हल करेंगे तो देखो हम यहाँ सीधा कर सकते हैं, ये जो 7 है इसको 2 से गुणा कर दो, 7 दूनी 14, और ये 5 है इसको 3 से गुणा कर दो, 5 3 15। ये अपना क्रय मूल्य था और ये अपना विक्रय मूल्य आ गया। अब देखो यहाँ से ये कंडीशन आ गई अपने पास, आ गई ना सेम, ये इसका शॉर्टकट हो गया। लेकिन ये शॉर्टकट मैं आपको फिर से बता दूं कब लगेगा, जब हमें सिर्फ ये कंडीशन पूछे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा, मतलब जो लाभ हानि है उसका परसेंट पूछे तब करेंगे हम ऐसे। अगर हमें टॉफियों की संख्या या लाभ या हानि के रुपए ये पूछता है तो हमें ये तरीका अपनाना पड़ेगा। समझ में आ गई बात। अब देखो इसको हल करेंगे तो अपने पास वही कंडीशन आ रही है, 1 रुपये का लाभ बटा 14 क्रय मूल्य गुणा 100% आ जाएगा इससे। समझ में आया होगा आपको। देखो अपना क्वेश्चन है, एक दुकानदार 5 रुपये में 6 के हिसाब से पेंसिल खरीदता है और 8 रुपये में 9 के हिसाब से बेच देता है। देखो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों कंडीशन दे रखी है। चलो एक बार हम एक तरफ लिख लेते हैं क्रय मूल्य और एक तरफ क्या लिख देंगे विक्रय मूल्य। अब देखो वो खरीद कितने में कितनी रहा है, 5 रुपये में 6 के हिसाब से खरीदता है। तो बताओ यहाँ हम एक पेंसिल का मूल्य निकालें तो बताओ क्या हो जाएगा 5/6, और ऐसे ही वो क्या कह रहा है 8 रुपये में 9 के हिसाब से बेचता है। तो बताओ विक्रय मूल्य क्या आ गया 8/9। अब अपने पास 2 तरीके हैं, किसी से भी कर लो, एक तो एलसीएम लेके कर सकते हैं, एक हम सीधा वजर गुणा करके भी कर सकते हैं। तो बताओ सबसे पहले हम एलसीएम वाला कर लेते हैं। तो देखो यहाँ हम किस किस का एलसीएम लेंगे, 6 का और 9 का। बताओ 6 और 9 का एलसीएम क्या आया 18। ये जो 18 आया वो हम पेंसिलों की संख्या मान सकते हैं। अब अगर मान लो कि पेंसिलों की संख्या 18 है और ये जो 5/6 आया वो एक पेंसिल का क्रय मूल्य आया था, तो बताओ हमें 18 पेंसिलों का क्रय मूल्य चाहिए तो गुणा 18, और अपने पास क्या हो जाएगा 6 3 18 और 3 को 5 से गुणा किया तो 15, मतलब क्रय मूल्य क्या आ गया 15। ऐसे हम बात करें विक्रय मूल्य की तो बताओ इधर अपने पास गुणा 18 और 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 18 को 2 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 16।
आ गया यहाँ तक समझ में। अब देखो यहाँ से हम बात करें, क्रय मूल्य कितना है 15, विक्रय मूल्य कितना है 16, तो बताओ लाभ होगा यानी 1 रुपये का लाभ, और कितने पर हो रहा है 15 पर, और गुणा 100 कर सकते हैं। अब यहाँ से स्क्रॉल करेंगे तो अपने पास क्या आएगा 6 सही 2/3%। सॉल्यूशन निकाल सकते हो ना, 1/15 गुणा 100 का। देखो कैसे करेंगे, 5 से कट रहा है 3 बार, 5 से कितनी बार 20 बार, मतलब 20/3, और 20/3 कॉल किया तो 3 जगह 18, बच गए कितने 2/3, अर्थात 6 से 2/3% कर सकते हो। दूसरा तरीका भी देख लेते हैं हम भाई, अपना जो क्रय मूल्य है, अब देखो हम सीधा हल करेंगे, अगर हमें समझ में आ जाता है क्वेश्चन तो उसको हम सीधा हल कर सकते हैं। तो देखो दूसरा जो तरीका है उसमें क्रय मूल्य क्या होगा 5/6। एक बात और बता दूं मैं आपको, जैसे मान लो यहाँ हमें जो क्वेश्चन है उसमें ये दे दिया कि 8 पेंसिल 9 रुपए में बेचता है। देखो कुछ स्टूडेंट्स ये आइडिया लगा लेते हैं कि जो पहले वाला मान है ना, वो रटते हैं इस बात को कि पहले वाला मान है वो ऊपर आता है, लेकिन हमें रटना नहीं है, हमें समझना है कि जो मूल्य होता है वो ऊपर आएगा और संख्या कहाँ आएगी नीचे। अब देखो ये जो क्वेश्चन है उसमें है 8 पेंसिल 9 रुपए में बेचता है, तो यहाँ बताओ ऊपर 8 आएगा या 9 आएगा, यहाँ 9 आएगा। समझ में आ गई बात। तो यहाँ इसका सॉल्यूशन क्या होता 9/8। अभी अपना जो क्वेश्चन है वो है 8 रुपए में 9 के हिसाब से, तो बताओ क्या लिख सकते हैं 8/9। ये क्या था क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, और ये क्या है सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। अब हम यहाँ से प्रॉफिट और लॉस की बात करें तो बताओ ये 9 किससे गुणा होगा 5 से, 9 पंजू 45, ये 6 किससे गुणा होगा 8 से, 8 से गए 48, बताओ कितने का लाभ हुआ 3 का, कितने पर 45 पर, गुणा 100, और इस 3/45 को हल करेंगे तो वही अपने पास क्या जाता है 1/15, तो 1/15 गुणा 100। इस प्रकार अपना सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 6 सही 2/3%। तो देखो ये जो प्रश्न था उसमें एक बार ही खरीदा गया था, जो वस्तु थी उसको एक ही बार खरीदा था। एक जो क्वेश्चन आएगा उसमें वस्तु को 2 बार खरीद कर फिर बेचता है। चलो एक ऐसा भी एग्जाम्पल हम लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है 3 रुपए में 5 की दर से नींबू खरीद कर 2 नींबू प्रति रुपए की दर से बेच देता है। यदि कुल 30 दर्जन नींबू का सौदा किया जाए तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा। अब देखो यहाँ अपना जो क्वेश्चन है वो है कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा। इसी क्वेश्चन में ये दे देता बताइए उसे कितने रुपए का लाभ या हानि होगा। दोनों ही तरीके के प्रश्न कर लेते हैं हम। तो बताओ अगर रुपए की बात है तो डायरेक्ट कर पाएंगे या एलसीएम लेके करना पड़ेगा, ये ध्यान देना है कि बताओ कौन सा प्रश्न है उसको हम किस तरह से हल कर सकते हैं। तो देखो अगर परसेंट ही होता तब तो हम इसको सीधा वज्र गुणा वाले तरीके से कर देते, लेकिन अब अपने पास रुपए की बात आ गई तो रुपए वाले प्रश्न में हमें एलसीएम लेके करना पड़ेगा। चलो हल करते हैं इसको। भाई एक तरफ तो हम ले लेंगे क्रय मूल्य और एक तरफ क्या ले लेते हैं विक्रय मूल्य। अब देखो हमारा जो क्वेश्चन है वो 3 रुपए में 5 की दर से खरीदता है, तो जो क्रय मूल्य हम निकालेंगे उसमें 3 रुपए में 5 की दर से है। तो बताओ एक नींबू का जो क्रय मूल्य आएगा वो क्या जाएगा 3/5। बताया था रुपए ऊपर और संख्या नीचे। अगली जो कंडीशन है वो है 2 नींबू प्रति रुपए। प्रति रुपए का मतलब 1 रुपए में 2 नींबू बेच देता है, तो ये 1/2 क्या हो गया विक्रय मूल्य हो गया। चलो यहाँ से हम बात करें तो देखो एलसीएम किस किस का लेना पड़ेगा 5 और 2 का। 5 और 2 का एलसीएम क्या होता है 10। अब हम बात करें कि 10 नींबू वो खरीद कर बेचे, तो बताओ 10 नींबुओं का क्रय मूल्य निकालेंगे तो अपने पास क्या आएगा 5 दूनी 10 और 2 तिया 6। ऐसे ही बताओ 10 नींबुओं का विक्रय मूल्य निकालेंगे तो अपने पास क्या आएगा 2 पंजू 10 5 एकम 5। हो गया यहाँ तक।
अब यहाँ बताओ क्रय मूल्य क्या आया 6, विक्रय मूल्य क्या आया 5, तो बताओ लाभ होगा या नहीं होगा। देखो यहाँ से क्रय मूल्य 6 है, विक्रय मूल्य 5 है, तो बताओ लाभ होगा या हानि। 1 रुपये की हानि हो जाएगी और कितने पर होगी 6 पर, और परसेंट बनाएंगे तो गुणा 100, तो 1/6 गुणा 100, और 1/6 का सीधा परसेंट क्या जाता है 16 से ही 2/3%। इस प्रकार अपना पहला क्वेश्चन जो था प्रतिशत लाभ या नहीं बताओ, उसका आंसर क्या जाएगा 16 से ही 2/3%। लेकिन अपना अगला जो क्वेश्चन है ना वो रुपए का लाभ या नहीं है कि कितने रुपए का लाभ या हानि होगा। तो आप ये बताओ कि यहाँ उसको कितने रुपए का लाभ या नहीं हो रहा है 1 का, 1 रुपए की हानि हो रही है, और ये कितने नींबुओं पर हो रही है 10 नींबुओं पर। अब उसने कितने नींबुओं का सौदा किया था 30 दर्जन का, तो हम यहाँ से नींबुओं की संख्या निकालते हैं। तो आप ये बताओ कि अगर 30 दर्जन नींबू हैं और 1 दर्जन में 12 नींबू आते हैं, 1 दर्जन में कितने नींबू आते हैं 12, तो बताओ 30 दर्जन नींबुओं में कितने नींबू हो जाएंगे 360 नींबू। समझ में आ गया। अब देखो यहाँ से 10 नींबुओं पर उसको कितने का फायदा होता है 10 नींबुओं पर 1 रुपये का नुकसान होता है। तो बताइए यहाँ 1 नींबू पर कितने का नुकसान होगा 1/10 का, और हमें कितने नींबुओं की बात करनी है 360 की। अगर वो 360 नींबू खरीद कर बेचेगा तो उसे कितने का नुकसान होगा गुणा 360, और इस प्रकार अपनी जो हानि आएगी वो कितने रुपए की आ जाएगी 36 रुपए की। आशा करता हूँ आपको क्लास समझ में आई होगी। अगर फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो प्लीज़ कमेंट करें, और जो नए विद्यार्थी हैं वो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।